पहली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? ग्रुप। ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था? सेट। उसके बाद देखा था बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। उसके बाद समझे थे ग्रुप क्या होता है। ग्रुप में क्या थे? 4 एक्सियम थे। पहला कौन था? क्लोजर। दूसरा क्या था? एसोसिएटिव। तीसरा था आइडेंटिटी। और चौथा क्या था? इनवर्स। ये 4 एक्सियम हमने पढ़े थे, याद है? क्लोजर क्या होता है? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी इफ जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइन ऑन इट। यही पढ़े थे कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, ओ इस पे कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, तब ग्रुप जो ये सेट है जी क्लोजर कहलाएगा। अगर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी इट इंप्लाइज दैट ए ऑपरेशन बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। ठीक है। एसोसिएटिव में क्या पढ़े थे हमने कि फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी वी हैव व्हाट वी हैव ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक, बोथ साइड शुड बी इक्वल टू ईच अदर। आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था कि देयर एग्जिस्ट एंड ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ई और आइदर ई इक्वल टू ए आइदर ई ऑपरेशन ए, है ना। और इनवर्स में क्या पढ़ा था कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग फॉर एवरी, इनवर्स में क्या पढ़े थे? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या देता है वो? आइडेंटिटी। या कि चाहे बी ऑपरेशन ए करो, तब जाके जो बी क्या कहलाता है? बी इज सेट टू बी ए इनवर्स। बी को क्या कहते हैं हम? ए का इनवर्स कहते हैं, अगर ये कंडीशन मिलती है। हमने ये चारों पढ़ रखा था, इसमें कोई डाउट हो गया? ये क्लोजर हो गया तुम्हारा, ये एसोसिएटिव हो गया है, और ये तुम्हारी आइडेंटिटी हो गई, और ये क्या हो गया? इनवर्स। ठीक है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर ये चारों एक्सियम फॉलो करता है तो कहलाएगा ग्रुप। ठीक है। फिर एक वर्ड आता है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या कहलाएगा? ग्रुपॉइड देखो डिफिनीशन वैसे स्टार्ट होगी कि लेट GO be a non-empty set with binary operation O defined on it, है ना। मतलब G क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन O डिफाइन है। ये तो सब में लिखना है कि लेट G ऑपरेशन को where G is a non-empty set with इतना तुमको ग्रुप में भी लिखना है, ये तुमको ग्रुप पॉइंट में भी लिखना है। विद बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइंड ऑन इट विच फॉलो ओनली, सुनो, विच फॉलो ओनली क्लोजर एक्सियम, विच फॉलो ओनली क्लोजर एक्सियम। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें ये क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जीओ, है ना। जी नॉन एम्प्टी सेट है, ओ ऑपरेशन है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो सिर्फ क्या करे? क्लोजर फॉलो करे, सिर्फ क्लोजर को फॉलो करे, बाकी ना फॉलो करे। उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम? ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड सिर्फ क्लोजर फॉलो करता है। फिर एक आता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में देखो स्टार्टिंग वैसे ही होगी, let GO be a algebraic structure where G is a non-empty set with binary operation O define on it। कैसा बाइनरी ऑपरेशन, कैसा स्ट्रक्चर है? जो क्लोजर और एसोसिएटिव इन दोनों को फॉलो करे। ठीक है। कौन कौन से फॉलो करता है? क्लोजर और एसोसिएटिव।
ठीक, ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों को फॉलो करता है, एक्सियम को फॉलो करता है, तो वो क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप। तीसरा तुम्हारा मोनोआइड। मोनोआइड क्या होता है? वही सब पैसा से पहले तो क्या होगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। कैसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? जिसमें जी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। ओ क्या है? जी पे लगने वाला बाइनरी ऑपरेशन। और कौन कौन से एक्सियम फॉलो करेगा? क्लोजर, एसोसिएटिव और प्लस आइडेंटिटी। ठीक, जो तीन फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? मोनोआइड। और जो चारों फॉलो कर देगा वो क्या कहला जाएगा? ग्रुप। तो स्टार्टिंग से बात क्लियर हो गई। जो एक फॉलो करे ग्रुप वाइड, दो फॉलो करे सेमी ग्रुप, तीन फॉलो करे मोनोआइड, चारों फॉलो करे वो ग्रुप। क्लियर है? ग्रुप के बाद लिखो एक और, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, देखो अबेलियन ग्रुप क्या होता है? वो स्टार्टिंग वहीं से होगी। लेट G be a algebraic structure where G is a non-empty set and O is the binary operation defined on it, defined on G। तो अबेलियन ग्रुप, ग्रुप तो है, कैसा ग्रुप है? अबेली है, मतलब ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो ग्रुप की चारों एक्सियम फॉलो करने के साथ साथ एक और एक्सियम फॉलो करे, पांचवा एक्सियम, वो है कम्यूटेटिव एक्सियम। कौन सा? कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव एक्सियम भी फॉलो करे। ये क्या होता है कम्यूटेटिव एक्सियम? फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू G वी हैव A ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन A। ये तुम्हारा कम्यूटेटिव एक्सियम। तो ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो ग्रुप के चारों एक्सियम के साथ साथ पांचवा एक्सियम भी फॉलो करे, ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा तुम्हारा? अबेलियन ग्रुप। एग्जांपल देखो कि n कोई क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देन प्रूव दैट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर n डॉट के रिस्पेक्ट में क्या है? मोनोआइड। मोनोआइड में मोनोआइड क्या होता है? जो शुरू की तीन एक्सियम फॉलो करे, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना? चलो दिखाओ, कैसे दिखाओगे? सबसे पहले देखो एग्जाम में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया वो लिखेंगे, लेट n बी द सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट n डॉट इज अ मोनोआइड विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, ये अपन लिखेंगे पहले जो दिया है। क्लियर है ना? फिर हम ये लिखेंगे कि मोनोआइड दिखाना है तो उसके लिए हमको क्या क्या दिखाना पड़ेगा? तीन एक्सियम, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा? टू प्रूफ दैट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर n डॉट इज मोनोआइड, वी हैव टू प्रूफ द फॉलोइंग एक्सियम। ठीक है, फॉलोइंग एक्सियम उनको दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा? क्लोजर। क्लोजर एक्सियम। ठीक है, फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू n। अब नेचुरल नंबर तुम कौन से ले लो? देखो पॉजिटिव लेना है तो तुम कोई भी ले सकते हो, है ना? अब तुम 1 2 लो, 2 3 लो, 4 5 लो, हमको नहीं पता क्या लेना है, बहुत सारे नंबर है, कोई भी ले सकते हो। उन सभी के बदले में कोई दो ले रहे हैं। फॉर एवरी यही बताया था ना उस दिन। फॉर एवरी का मतलब क्या है?
n के जितने एलिमेंट हैं कोई भी दो, अगर 1 2 लोगे तो 1 2 के लिए बेस होगा, 2 3 लोगे यहाँ पे तो सिर्फ 2 3 के लिए होगा, है ना। n की कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हो यहाँ पे, ए बी के लेने का मतलब ये है। अगर तुम पार्टिकुलर कोई दो नंबर चूज करोगे, जैसे 1 2 है, 2 3 है, 4 5 है, वो सिर्फ उनके लिए ट्रू होगा, बाकी के लिए कैसे दिखाओगे? ट्रू तो सबके लिए है वो। तो जब सबके लिए दिखाना है और बार बार नहीं दिखाना है, बार बार में कब तक दिखाते रहोगे? वो तो इनफाइनाइट चलेगा नंबर फिर। तो ऐसे सबके लिए अपन क्या ले लेते हैं फिर? ऐसे कोई दो नंबर मान लेते हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। वी नो दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू एन। किसी भी ए बी के लिए दोनों नंबर का मल्टीप्लाई भी नेचुरल नंबर होगा। अगर कोई दो नंबर नेचुरल नंबर है तो उनका मल्टीप्लाई भी कहां होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। चाहे 2 5 2 4 2 3 1 3 कुछ भी ले लो, 2 1 2 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 into 5 15 ये भी नेचुरल नंबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है ना। इट इंप्लाइज दैट algebraic structure n dot is closed under dot binary operation, है ना। लिख सकते हैं आराम से इस तरह। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिखाना है तुमको? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, है ना। तुमको अगर समझना हो कोई जरूरत नहीं है, दिखा दो मेरे अनुकूल, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एज एग्जाम्पल यहां पे लिख दो, एज एग्जाम्पल 1 बिलोंग्स टू एन, है ना, 2 belongs to n, it implies that 1 into 2 that is 2 equal to belongs to n। दो नंबर n में थी, दोनों का प्रोडक्ट भी n में है, मतलब क्लोज्ड है, तो दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एसोसिएटिव में क्या होता है? लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू n, ठीक है। then we know that a dot b dot c equal to a dot b dot c। ये होता है कि ये दो नंबर मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं। वो चाहे ए बी का पहले कर दो, सी का बाद में करो, चाहे ए का बाद में करना, बी सी का पहले कर दो, दोनों केस में सेम रहेगा। सपोज दैट 1 into 2 into 3 करो, पहले ऐसे करो, तो चाहे 1 into 2 into 3 ऐसे करो, दोनों ही केस में सेम आएगा। 3 2 6 1 6, सॉरी 2 1 2 3 6 और 3 2 6 1 6, दोनों केस में क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब जो नेचुरल नंबर है वो डॉट के रिस्पेक्ट में क्या है? एसोसिएटिव भी है ना, कह सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताना। एसोसिएटिव भी कह सकते हैं। तीसरा है तुम्हारा क्या? आइडेंटिटी। ऐसा नंबर हो नेचुरल नंबर के सेट में, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है सेट ये नॉन एम्प्टी, इसमें कोई ऐसा नंबर हो जो आइडेंटिटी का रोल प्ले करे। आइडेंटिटी का रोल क्या होता है? किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करो वही नंबर मिलना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर है एन में विथ बाइनरी ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में ही लेना है। बाइनरी ऑपरेशन डॉट है ये क्या? 1, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है एन में? 1 है। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट 1 belongs to n such that for every a belongs to n it implies a dot 1 equal to
1 सॉरी ए इक्वल टू 1 डॉट ए। क्लियर है? एन के सभी एलिमेंट के साथ सेम रोल प्ले करेगी तो 1 क्या कहलाएगा? 1 इज सेट टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि डिफाइन नहीं है। हेंस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एन डॉट इज अ मोनोआइड। देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है एम डॉट, वेयर एम क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? डॉट है। इतना देख के समझ आ रहा है ना? वेयर एम जो नॉन एम्प्टी सेट है वो कैसा है? देखो ए प्लस बी रूट 3 वेयर ए बी बिलोंग्स टू आई। ये है एम। इसका क्या मतलब हुआ? अभी इसके पहले क्वेश्चन तुमने क्या पढ़ा था कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एन डॉट, जहां एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऑपरेशन क्या डिफाइन था? डॉट का। तो ऑपरेशन तो यहां भी डॉट का है, लेकिन यहां एन था, यहां एम है और एम इस प्रकार का है। इसका क्या मतलब है? वही हुआ मूर्ख आदमी। एम सेट है कोई, यहां पे एन क्या था? एन भी सेट था। एन किसका सेट था? नेचुरल नंबर का। ये डिफाइन था ना। एम किसका सेट है? नहीं पता था। वो बता रहा है ये कि एन के जो एलिमेंट्स है इस टाइप के हैं, ए प्लस बी रूट 3, सी प्लस डी रूट 3, ई प्लस एफ रूट 3। मतलब ए भी क्या है? कोई इंटीजर है ना? और इस तरह करके लिखे हैं। जो एन के एलिमेंट्स है वो इस टाइप के हैं। ये बता रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट है एन, है ना? यहाँ पे तुमको पता था ना कि एन जो है नेचुरल नंबर है। एन के जो एलिमेंट कैसे हैं? 1 2 3 4 5 टिल इनफिनाइट तक जा रहा है। यहां पे अगर इतना छोड़ दोगे तो कैसे जानोगे एन के अंदर है क्या? ये दिया है। हाँ, तो ये इसलिए यही बताने के लिए दिया है कि एम जो सेट है वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, इस टाइप के हैं। ए बी क्या है? इंटीजर है और इस टाइप से लिखे जाएंगे। ठीक है, चलो तो दिखाना है। देन सो दैट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एम डॉट इज मोनोआइड। इसको भी मोनोआइड दिखाना है। अब ये मत समझना कि बार बार मोनोआइड क्यों दिखा रहे हैं। कुछ भी दिखाना हो, दिखाने का तरीका तो वही है ना? चाहे तुम ग्रुपवाइड दिखाओ, चाहे तुम सेमी ग्रुप दिखाओ, चाहे तुम मोनोआइड दिखाओ, चाहे तुम ग्रुप दिखाओ, चाहे तुम अबेलियन ग्रुप दिखाओ, है ना? तीन तो सेम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मिलेगा तो आगे के भी दिखा देंगे उसी तरह। चलो प्रूफ करें। प्रूफ सबसे पहले क्या दिखाएंगे अपन? क्लोजर। क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम में एम के हम दो एलिमेंट लेंगे, है ना? क्या दिखाना होता है कि ए बी बिलोंग्स टू एम, तो ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग्स टू एम, यही दिखाना है ना? तो लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एम। एम के कोई दो एलिमेंट है सच दैट अल्फा क्या है तुम्हारा? ए प्लस बी रूट 3 और बीटा क्या होगा तुम्हारा? सी प्लस डी रूट 3। ठीक है, कोई दिक्कत? ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि क्यों करना पड़ेगा? हम एम के दो एलिमेंट्स तो ले रहे हैं, लेकिन एलिमेंट्स को डिफाइन है इस तरीके से, हमको उन दोनों एलिमेंट्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा। देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी रूट 3 डॉट सी प्लस डी रूट 3। हमको क्या दिखाना है कि अल्फा बीटा एम में है, तो अल्फा इंटू बीटा भी कहां होंगे? एम में, है ना? चलो करो मल्टीप्लाई। ए का सी से करोगे, फिर ए का इससे करोगे,
फिर इसका इससे करोगे BC√3, इसका इससे करोगे तो प्लस 3BD है ना। चलो इन दोनों में √3 है, √3 दोनों से काम में ले सकते हैं, इन दोनों में बिना √3 के एक साथ लिख देते हैं। तो AC प्लस 3BD ये एक साथ लिख दिए, प्लस इन दोनों से √3 काम में लेंगे तो क्या बनेगा AD प्लस BC√3 बनेगा। क्या ये देखो इस पूरे को अगर एक मानो, ये A प्लस B√3 टाइप का है, इसी टाइप का है ना, कह सकते हैं ना कि इनका जो मल्टीप्लाई है वो भी इसी टाइप का है, दैट इज बिलोंग्स टू M। अब रही बात, देखो ए बी क्या थे, इंटीजर थे, यहां पे जो ABCD है वो भी इंटीजर है ना। अब चाहे A के साथ C हो चाहे B के साथ D हो, अगर A और C इंटीजर है तो A इंटू C भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर लिखा था, A भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो A और C भी क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, है ना। 2 और 3 है तो 2 इंटू 3 भी इंटीजर ही होगा, BD है इंटू 3 है वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। तो ABCD क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये जो दोनों का डॉट है वो भी इस टाइप का है, मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा आल्सो बिलोंग्स टू M, फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू M, मतलब ये जो M डॉट है इज क्लोज्ड अंडर डॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में ना आ रहा हो तो। ये क्वेश्चन आया है कई बार, इंपॉर्टेंट भी है और बनना भी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आता है क्योंकि काफी इजी था, ये थोड़ा सा सोचने वाला है। एसोसिएटिव एक्सियम, एसोसिएटिव में देखो यहाँ पे 2 थे अल्फा बीटा, यहाँ पे 3 हो जाएंगे तुम्हारा, अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू M। अल्फा कैसा होगा A प्लस B√3, बीटा कैसा होगा A B हो गए C प्लस D√3, गामा कैसा होगा ABCD E प्लस F√3, ठीक। तो एसोसिएटिव दिखाना तुमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, टू बी एसोसिएटिव डॉट का वो है बाइनरी ऑपरेशन, अल्फा डॉट बीटा अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, ये दिखाना है हमको, है ना। ये इक्वल टू ये दिखाना पड़ेगा, क्लियर है। तो अपन चलो लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, LHS अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, ठीक है। चलो बिलोंग्स टू M, भाषा तो अब तुमको बनने लगनी चाहिए इतनी यार, एक आध दो लाइन ना समझ में आए, हर बार तो लिख रहे हैं, पता होना चाहिए ना। अब ये थोड़ी कि एक लाइन एक, अच्छा तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या होगा वहां पे। चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मतलब A प्लस B√3 इंटू C प्लस D√3 इंटू गामा है तुम्हारा E प्लस F√3, ये लेके चलेंगे अपन इस टाइप का, ठीक है। और किस टाइप का बनाना है, इस टाइप का। चलो देखो अगर बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पहले इसको समझो, अब लिखना बाद में, ठीक है। देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ए का करेंगे इससे, पहले रूट नहीं आएगा, ए का इससे करेंगे तो रूट आएगा, एक्स का इससे करेंगे तो रूट आएगा,
और इसका इससे करेंगे तो रूट नहीं आएगा। तो पहले हम वो लिखेंगे जिसपे रूट नहीं आएगा, फिर वो दो टर्म लिखेंगे जिसपे रूट आएगा। टोटल एलिमेंट 4 आएंगे, दो दो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एलिमेंट्स आएंगे। दो पे रूट रहेगा, दो पे रूट नहीं रहेगा। तो पहले अपन लिखते हैं जिसपे रूट नहीं रहेगा। तो 81 से करेंगे तो रूट नहीं आएगा, इसका इससे करेंगे तो रूट रहेगा, इसका और इसका करेंगे तो रूट नहीं रहेगा, लेकिन आएगा क्या, BD 3BD। क्लियर है? रूट नहीं आ रहा दो में, अब दो पे रूट आएगा। कब कब? जब इसका इससे करेंगे तो प्लस AD √3 आएगा, √3 बाद में लिखेंगे, और इसका इससे करेंगे तो आएगा प्लस BC। ठीक है? नहीं है समझे? E प्लस F√3। ठीक, सेम चीज फिर करो यहां पे। कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल? दो यहां है, ठीक है, AC प्लस 3BD, AD प्लस BC √3। अब देखो यहां पे जो हमने किया था वो सेम चीज करना। क्या किए थे? मल्टीप्लाई कैसे किए थे कि पहले बिना रूट वाले फिर रूट वाले। सेम चीज करना है। जैसे इसका करेंगे, इस पे रूट नहीं है, इसका इससे करेंगे तो रूट नहीं आएगा, √3 नहीं आएगा। इसका इससे करेंगे तो रूट आएगा। फिर जैसे इसका इससे करेंगे, √3 वाला है, तो इससे करेंगे तो रूट आएगा, इससे करेंगे तो नहीं आएगा। तो पहले कब लिखेंगे? जो नहीं आएगा। ई का करेंगे इससे तो क्या आएगा देखो, AC प्लस 3BD। ठीक है, पूरे से कर दिए, इसे नहीं आया, प्लस इसका करेंगे इससे तो √3 से √3 हट जाएगा। मतलब क्या आएगा देखो, AD प्लस BC 3 आएगा, F आएगा, F भी है ना साथ में। तो AD प्लस BC पूरा है, √3 का √3 से वो तो 3 हो गया, और F भी था तो F भी आ गया। क्लियर हुआ बात? ये दो टर्म आ गए जब रूट नहीं आएगा, प्लस अब रूट कब कब आएगा देखो, इसका जब इससे होगा तो AC प्लस 3BD, AC प्लस 3BD। ये चाक खराब है यार ये वाली। AC प्लस 3BD और किसका मल्टीप्लाई क्यों, इसका F आएगा। √3 दोनों टर्म में आएंगे, तो √3 जैसे यहां पर बाहर लिख दिया था, सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो अपन ने किसका किया? इसका किया इसके साथ, नहीं, इसका किया इसके साथ, है ना। अब इसका करेंगे इसके साथ, तो प्लस E और AD प्लस BC। एक मिनट, AD प्लस BC √3 दोनों में है। क्लियर हुई बात? सब सही है? चलो अब अपने को देखो इस टाइप का बनाना है। यहां पे क्या था, अल्फा बीटा एक साथ थे, गामा बाहर था। यहां बीटा गामा एक साथ रहेगा, अल्फा बाहर रहेगा। अल्फा मतलब A प्लस B √3। E का अंदर इंटू होगा, देखो तो A कब कब निकलेगा, तुमको A बाहर चाहिए, देखो A कहां कहां आएगा बिना रूट के, यहां A आएगा, B से इंटू करेंगे, A और कहां आएगा, सॉरी, हमको देखो हमको करना क्या है, यहां से भी हमको ये बचाना है A प्लस B √3, और यहां से भी सेम बचाना है A प्लस B √3, ताकि हम ये कॉमन निकाल के बाहर निकाल पाए। क्या, यहां से भी A प्लस B √3 बचाना है, यहां से भी A प्लस B √3 बचाना है। तो देखो यहां से हम अपन
ये देखो ACE है यहाँ पे AD, अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। समझना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। अपन ने ई का अंदर इंटू किया सिर्फ इससे और सिर्फ इससे, यहां अंदर किया। यहां पे क्या आएगा ACE, यहां पे क्या आएगा ADF। ये दोनों जगह है, ए अपन ने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा देखो CE प्लस यहां से क्या आएगा देखो, ए कॉमन लियो तो बचेगा 3DF। आ रही बात समझ में? क्यों? इसको और इसको एक साथ ले आए, अब बचा ये और ये, तो देखो 3 है यहां पे और 3 यहां भी है ना। अब जब इनकी बारी आएगी तो अपन क्या कर सकते हैं कि 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अपन ने क्या कर रहा है कि b√3 कॉमन ले रहे हैं। क्या b√3 कॉमन ले रहे हैं, इससे और इससे, b बाहर निकल गया, क्या बचेगा d, DE√3। बोलो 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 बोलो। थ्री भी पूरा कॉमन लो भाई, डिस्टर्ब हो जाएगा मामला, अंदर रूट नहीं बचाना पूरा। देखो अब यहां से अपन क्या कॉमन निकालेंगे, ए आ गया तो हम लोग को b√3 वाला टर्म चाहिए, तो ये 3 भी तुम यहां से भी कॉमन लोगे, यहां से भी कॉमन लोगे, 3 का अंदर इंटू होगा, 3 भी है हमारे पास, तो जब यहां से 3 भी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा DE बचेगा, और यहां से 3 भी कॉमन ले लोगे तो CF बचेगा, CF बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अब बताओ क्या बचेगा इसके अलावा, कहां क्या बचेगा, ये 3 भी हर जगह है ना, यहां भी 3 भी है, यहां भी 3 भी है, 3 2 में है ना, तो 3 भी कॉमन ले लिए, तो यहां से बचा D और E, यहां से C और F। ठीक है, सेम चीज करेंगे अपन यहां भी, प्लस यही बचाना है। देखो A यहां है और A यहां है, A कॉमन लो, क्या बचेगा FC, यहां से क्या बचेगा D FC प्लस D, ये FC और DE, ए बाहर आ गया, प्लस 3B बाहर लो, 3B बाहर लिए तो DF के बाद ये 3 नहीं है तो मत लो ना, B बस कॉमन लो, चलो B बस लेंगे तो क्या बचेगा 3FD, 3B आएगा, 3B ले आए, प्लस CE, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, देखो CE प्लस 3DF, CE प्लस 3DF सेम है, कॉमन ले ले, तो अपन ने CE प्लस 3DF उठा लिया कॉमन। अब क्या बचेगा, यहां से बचा A, यहां से क्या बचेगा B√3, √3 सबके साथ है, अगर कुछ कॉमन निकाल रहे हो तो उसके साथ जाएगा वो, तो A प्लस B√3। क्लियर हुई बात, नहीं पल्ले पड़ रहा, अपन इनको नहीं छुए हैं। देखो ये चारों प्लस में है, अभी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों प्लस में है ना,
√3 इन दोनों के साथ इंटू में जरूर है, लेकिन ये चारों आपस में प्लस से है। अपन क्या करेंगे, इसको और इसको उठा के अगल बगल लिखेंगे, अगल बगल लिखने के बाद फिर कॉमन उठाओगे, होगा यही। मतलब इन दोनों टर्म से हमने ये कॉमन ले लिया, तो पहले टर्म से ये बचा और दूसरे टर्म से b√3 बचा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये DE प्लस CF है, ये DE प्लस CF है, इसको भी उठा लो कॉमन। जो कॉमन लोगे पहले वही तो लिखोगे। DE प्लस CF कॉमन ले लिए, क्या बचा A एक सेकंड √3 भी कॉमन लो, इंटू √3 भी कॉमन लो। ठीक है, दोनों से तो देखो क्या बचेगा, यहां से हमने CF प्लस DE कॉमन लिया है और जो इसके साथ √3 आता है वो भी कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा सिर्फ A। DE प्लस CF दोनों जगह सेम है ना, आगे पीछे मत देखो, आगे पीछे लिखा क्या कॉमन ले लिया, ये पूरा कॉमन आया है, √3 भी कॉमन लिए हैं, 3 है, 3 को √3 तो √3 लिख दोगे। तुम ये मत समझो क्या कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, जो बता रहे वो समझो, आगे के समझ लिए होते तो अपने से कर लिए होते इसको। हाँ, अपन ने क्या किया कि ये √3 दोनों कॉमन ले लिए, तो ये √3 कॉमन आ गया, बचा सिर्फ A, यहां से ये कॉमन है और √3 कॉमन है, तो 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, एक √3 बचेगा B के साथ, मतलब A प्लस B√3 यहां से बचा लिए। अब देखो A प्लस B√3 यहां भी है, A प्लस B√3 यहां भी है, तो A प्लस B√3 ले लो कॉमन, क्या बचेगा देखो C प्लस 3DF, C प्लस 3DF प्लस √3 का अंदर इंटू कर दो चाहे, तो √3DE प्लस √3CF ये बचा। ये अल्फा प्लस देखो A प्लस B√3, अल्फा आ गया बाहर, अल्फा। अब यहां क्या तोड़ना है, बीटा डॉट गामा, बीटा क्या है तुम्हारा C प्लस D√3, तो तुमको C चाहिए, C कहां कहां है, यहां है ना, क्या कॉमन लोगे अब देखो इससे, और C कहां है, ये यहां से C कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा E प्लस F√3 है ना। अब जो ये दोनों बचे हैं इनसे क्या कॉमन आएगा, √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन लेना ही है ताकि C प्लस √3 आए, √3D ये कॉमन लो, तो √3D कॉमन लिए, यहां बचा E, इसको भी √3 इंटू √3 लिखेंगे, तो F बचेगा और एक √3 बचेगा। तो देखो E प्लस F√3, E प्लस F√3 कॉमन है, समझ में आ रहा है, कहीं नहीं बचेगा। एक सेकंड, अपन ने यहां से और यहां से कॉमन लिया, पहले यहां से सिर्फ C कॉमन लिए हैं, यहां से बचा E, यहां से बचा F√3 लिखा है, फिर बचे ये दोनों, इनसे अपन ने कॉमन लिया D और √3, D√3, यहां से बचा सिर्फ E और यहां से बचा √3 को तोड़ेंगे √3 और √3 में। अब E प्लस F√3 कॉमन है पूरे से, अल्फा बाहर ही था, E प्लस F√3 कॉमन ले लो, तो बचेगा यहां से C प्लस D√3। ठीक है, तुम्हारा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया, ये लेके चले थे, ये ले आए, इट इंप्लाइज दैट M डॉट के रिस्पेक्ट में क्या है, इज एसोसिएटिव। आइडेंटिटी
तीसरी तुम्हारी क्या है, आइडेंटिटी एक्सियम। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। एम जो है तुम्हारा, पहले एम जो है किस टाइप का एलिमेंट है, जो तुम्हारा सेट है उसमें जो एलिमेंट है किस टाइप के हैं, ए प्लस बी रूट 3 इस टाइप के। और एम जो है डॉट के रिस्पेक्ट में दिखाना है, मोनोवाइड है, डॉट के रिस्पेक्ट में चाहिए क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट एम में होना चाहिए। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है आई वो कहां होना चाहिए, एम में। एम के एलिमेंट कैसे हैं, इस टाइप के, मतलब जो आइडेंटिटी होगी वो भी इस टाइप की होगी। यहां पे ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम इसको ये लिखें कि देयर एग्जिस्ट प्लस m such that a plus b root 3 into 1 equal to a 3 equal to 1 into a plus b root 3। So it implies that 1 is identity element of इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर। तो आइडेंटिटी भी है, क्लोजर भी था, एसोसिएटिव भी है, तो एम प्लस डॉट क्या हो गया, मोनोइड। ये समझ में आया। 1 को हम कैसे लिखे हैं, 1 प्लस 0 रूट 3 करके, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होती है, मतलब हम 1 को इस तरह सेट कर सकते हैं, ऐसे है ना। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये मतलब ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, ये समझे। हमको चाहिए था 1 ही, क्योंकि डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होती है 1। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि m का जो एलिमेंट्स है इस टाइप के हैं सब, तो 1 भी इसी टाइप से लिखना चाहिए, तो हम 1 को इस टाइप से लिख सकते हैं, a की जगह 1, b की जगह 0 रूट 3, 0 रूट 3 0 1 बस बचा, तो 1 को इस तरह लिख सकते हैं। तो बता देंगे कि 1 जो है, ये जो है 1 जो है इस तरह लिखेंगे तो m का एलिमेंट कहलाएगा और वैल्यू तो 1 ही है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी निभा रही है। तो कुल मिला के 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट m का।